दोस्तों आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट क्यों ब्लॉक होता है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखिए। जब भी आप फ्लिपकार्ट अकाउंट को अनब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने इस तरह एक पेज खुल के आ जाता है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं कि फ्लिपकार्ट अकाउंट को कैसे अनब्लॉक करते हैं तो साथ ही साथ आप लोगों की बहुत सारे ऐसे कमेंट देखने को मिलता है। उन लोगों को मैं बताता हूँ कि आप कैसे क्या गलती किया है, फ्लिपकार्ट अकाउंट के साथ छेड़खानी किया है, क्या क्या अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, क्या क्या कितना बार रिटर्न कर चुके हैं, सारा डिटेल्स मुझे बताओ। लेकिन आप लोग बताते हैं, लेकिन क्या होता है कि 1000 लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद 1% लोगों की जो अकाउंट है एक्टिव हो जाता है, लेकिन 99% लोगों की एक्टिव क्यों नहीं होता है? आखिर आपकी अकाउंट अनब्लॉक क्यों नहीं होता है? क्या गलती करते हैं, क्या छेड़खानी करते हैं, क्या ऐसे कमी रह जाता है जो आप कर नहीं पाते हैं, आपकी अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के कारण आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। आप कई बार क्या होता है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से कुछ सामान ऑर्डर करते हैं, आपको पे भी करना है, उसका भी लिंक आपको नहीं मिलता है, उसके बाद आपको सुपर कॉइन्स भी है, उसके बाद बहुत सारे फैसिलिटीज जो है ऐसे मिलता है फ्लिपकार्ट पे लेटर से। आप कुछ भी सामान को ऑर्डर करते हैं तो वहां से आपको 24 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद कोई भी सामान आप ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद 7 डेज में उसको रिटर्न करने का आपको सुविधा मिलता है। तो ये सारा जो सुविधाएं आपको मिलता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाने के बाद आपका अकाउंट कभी भी अनब्लॉक नहीं होता है और आपको इस सुविधा नहीं मिलता है। तो आखिर क्या गलती करते हैं इस अकाउंट के साथ जो आपकी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और अनब्लॉक नहीं हो पाता है? आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि मैं इतना बार बार प्रोडक्ट को रिटर्न करता हूं, बार बार कैंसिल करता हूं, उसके बाद भी मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक नहीं होता है। मैं इससे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कैसे क्या क्या करता हूं, किस तरह मैं प्रोडक्ट को रिटर्न करता हूं, किस तरह मैं कैंसिल करता हूं। उसी प्रकार अगर आप करते हैं, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया हूं, उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा जो बातें मैं बताने जा रहा हूं कि आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर फ्लिपकार्ट अकाउंट क्या होता है। आखिर फ्लिपकार्ट क्या होता है? फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी में से एक हमारा इंडिया की है जो फ्लिपकार्ट कहते हैं, और फ्लिपकार्ट की कुछ भी नहीं है, एक प्रोडक्ट भी फ्लिपकार्ट की नहीं है, फिर भी आप जो फ्लिपकार्ट है इससे प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। तो कैसे? मतलब फ्लिपकार्ट की जो नाम है यही है फ्लिपकार्ट कंपनी। बाकी जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर करते हैं किसी न किसी कंपनी से उसने मंगवाते हैं और वहां से आपकी जो प्रोडक्ट है आपके कुरियर पर, आपके घर पर आ जाता है। तो आखिर इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर आपके अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है। मान लीजिए आपके आज का जो अकाउंट है ब्लॉक हो चुका है और भी एक अकाउंट ओपन किया है, वहां पे भी सुविधा आपको मिलने लगा है, फिर भी आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाए तो आप क्या करें? तो ऐसे गलती ना करें कि आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप भी फ्लिपकार्ट से कुछ भी सामान ऑर्डर करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है वो एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी। यहाँ पे जो नाम है उसी कंपनी का होता है, और यहाँ पे जो फ्रेंचाइजीज लेते हैं, जो सेलर होती है, सेलर और डिलीवरी बॉय, और वहां से आपके पास जो कुरियर आता है उस कुरियर किस तरह आता है, इस लिंक को पहले आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें चलना है कि फ्लिपकार्ट के जो सेलर होता है, सेलर का फ्रेंचाइजीज कैसे लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो यहाँ से फ्लिपकार्ट सेलर के फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजीज और जो डिलीवरी बॉय होता है, जो सेलर और डिलीवरी बॉय में क्या डिफरेंस होती है? देखिए, जो सेलर होती है वो फ्लिपकार्ट से जो भी सिस्टम है उसके पास अपडेट होती है। आप अपना मोबाइल से जो भी सामान ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से, वहां से अपडेट फिर से सेलर के पास जाते हैं। सेलर तब आते हैं आपके पास, आपके डिलीवरी बॉय के माध्यम से भेजा जाता है कि आपके घर पर उस सामान को लेकर, क्योंकि आपकी एरिया पर जो सेलर होता है उसी सेलर की बेस पे वहाँ पे कुछ डिलीवरी बॉय को नियोग किया जाता है और उसी डिलीवरी बॉय से आपके घर पर उस सामान को पहुँचाया जाता है। तो हमें समझना जरूरी है कि आखिर इस सारे मतलब से हमें क्या मतलब है, क्योंकि हम तो ऑर्डर किया है, हमारा सामान जो है अपना घर से आएगा, घर पर आएगा, लेकिन फ्लिपकार्ट कंपनी से आएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट कंपनी जो है ये अपना कोई उसका सर्विस नहीं है। ये सर्विस होता है कि आप भी इस सर्विस को ले सकते हैं, किसी के घर पर आप अपना सामान को पहुंचा सकते हैं, डिलीवरी बॉय भी बन सकते हैं या तो फ्लिपकार्ट सेलर भी बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेलर जो होता है
ये जो सेलर, इसको कुछ पैसा लगाना होता है और वहां से माल उनके पास आ जाता है। उनके पास आने के बाद आप कोई भी सामान को ऑर्डर करते हैं, तो जिस क्षेत्र में आप उस सामान को ऑर्डर करते हैं तो लोकेलिटी के हिसाब से उसी क्षेत्र में उस सेलर की नाम आता है जो उसका नज़दीक होता है, आपके घर से जो नज़दीक होता है। तो वहां से जो सेलर होता है, सेलर उसको ढूंढता है जो उसका नज़दीक होता है डिलीवरी बॉय, जो डिलीवरी बॉय का काम करता है। तो यहाँ से कोई सामान आपने ऑर्डर कर दिया, आपके घर पर पहुंच गया और आपने उससे लेने में इनकार कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके सामान तो वहां से रिटर्न ले जाता है। अगर आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है ब्लॉक होना या ना होना उस डिलीवरी बॉय के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह, मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, उस ऑर्डर करने के बाद मेरे पास आया और मैं रिटर्न कर दिया, कोई भी डिफ़ॉल्ट आया और उस डिफ़ॉल्ट आने के बाद मैं उसके पास ले गया सामान को, उसको दे दिया और देने के बाद सामान को मैं कुछ खराबी कर दिया, उसको दे दिया, भाई मैं रिटर्न कर दिया हूँ, इसको ले जाओ। अगर उस डिलीवरी बॉय को लगता है कि ये सामान सब कुछ ठीक ठाक है तो आपके लिए जो भी राय देना है वो दे देता है। उसके बाद सही सलामत उस सामान जो है उस सेलर के पास पहुंच जाता है और आपके रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कुछ ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद आपका जो सामान है, सामान आने से पहले, एक दिन आने से पहले या तो आ चुका है और आप लेने में इनकार कर दिया, तो यहाँ पे जो सेलर होता है, सेलर डिलीवरी बॉय को दे देता है और डिलीवरी बॉय जो होता है ये काम करता है परसेंटेज के हिसाब से, कमीशन के हिसाब से। एक प्रोडक्ट में जो भी रुपया मिलता है उसी में से सेलर को भी मिलता है और उसको भी मिलता है। तो यहाँ से जो सेलर का घर से आपके घर तक आने में जो आपका खर्चा होता है, उनका जो खर्चा होता है वो खर्चा वहाँ पे ड्यू हो जाता है। नहीं तो आप पे करेंगे, नहीं तो कंपनी पे करेंगे, नहीं तो सेलर पे करेंगे, तो डिलीवरी बॉय का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो हर बार की तरह अगर इस तरह आप नुकसान करेंगे तो जो फ्लिपकार्ट की जो होता है आपका एल्गोरिथम, ये उस डिलीवरी बॉय के जो नुकसान हो रहा है उसी को देखते हुए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं किस तरह आपको बताया कि कोई भी प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना है तो किस तरह करना है। अगर मान लीजिए मैं एक मोबाइल मंगवाया है, उस मोबाइल में कुछ डिफेक्टेड है, तो मैं उसी तरह उसको मैसेज करूंगा, उसके बाद उसका कमेंट करूंगा कि या ऐसे ऐसे हुआ है। उसके बाद कस्टमर केयर से इस तरह बात करूंगा कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, गलती हुआ है। उसके बाद आपके घर पर उस डिलीवरी बॉय ने उस प्रोडक्ट को पिकअप कर लेगा। तो यहाँ तक क्या हुआ कि आपकी जो भी मतलब कंप्लेंट है उस कंप्लेंट एकदम लीगल है। अगर आप इलीगल काम करते हैं तो आपकी अकाउंट एक दो बार के बाद, हो सके एक बार में आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाए। वो कैसे? एक बार में कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद मैं तुरंत वहां पे क्या कर दिया, घर पे आया है या तो रिटर्न करना है तो मैं साथ ही साथ वहां पे डायरेक्टली कैंसिल रिटर्न पे क्लिक कर देता हूं। वहां से मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाता है। उसको एल्गोरिथम जो है उसको समझ में नहीं आता, उसको चाहिए कीवर्ड। आप जो भी कमेंट डालते हैं, जो भी राय देते हैं, उस राय में आपको कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम बताना है कि इसके साथ ये हो रहा है, ये प्रोडक्ट में ये कमियां है, सब कुछ आपको डिटेल्स बताना है। और उस एल्गोरिथम में आपके जो कीवर्ड है इसमें मैच करेगा। मैच करने के बाद उसको लगता है कि ये सही है, लीगल है, अच्छा है, ये एकदम जेन्युइन है, तभी आपकी जो अकाउंट है सही सलामत रहते हैं। नहीं तो आपके अकाउंट कितना बार भी अकाउंट बना लो, अगर इस तरह गलती करते हैं तो आपकी अकाउंट 100% ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि कई बार 100% लोगों में से 1% लोगों की अकाउंट कैसे अनब्लॉक होता है ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसी तरह मान लीजिए किसी भी गलती के कारण जो फ्लिपकार्ट के एल्गोरिथम की गलती हो जाता है कई बार कि आपको समझ नहीं पाता है। गलती तो नहीं होता है लेकिन आप जो समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे मिस्टेक होने के कारण आपके अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन 10 दिन 20 दिन 3 महीने के अंदर आपका अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाता है। मैं कई बार देखा हूं कि 1 साल के बाद भी पुराना अकाउंट भी अनब्लॉक हो रहा है। तो कैसे हुआ है? इसी तरह हुआ है। तो इस चीज को जैसे आप समझ जाएंगे कि फ्लिपकार्ट अकाउंट आखिर ब्लॉक क्यों होता है तो आप इस तरह गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह गलती जब नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। जब भी कुछ रिटर्न डालना है, जब भी कुछ प्रोडक्ट को कैंसिल करना है तो आपको इस तरह करना है जो फ्लिपकार्ट के एल्गोरिथम को लागे कि ये जो बंदा कह रहा है एकदम राइट है, सही है। तो यहाँ पे जो सेलर होता है, जो भी डिलीवरी बॉय होता है, इसके हाथ में कुछ नहीं होता है। इसके हाथ में ये होता है कि आपका रेटिंग देते हैं कि एक कस्टमर एकदम जेन्युइन है, एक कस्टमर फेक है, वो
खुद ब खुद यहाँ से रेटिंग दे देता है और वही रेटिंग आपके अकाउंट के लिए बहुत ही काम करता है। अगर आपके खिलाफ कोई ऐसे मतलब कंप्लेंट कर दिया कि ये जो कस्टमर है बार बार प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं और लेते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इस अकाउंट को क्या करना है वो जो फ्लिपकार्ट के एल्गोरिथम होता है वो डिसाइड करता है, और अनब्लॉक करना कुछ अलग बात है। तो आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूं कि अगर आप फ्लिपकार्ट अकाउंट को बचाना चाहते हैं, ब्लॉक से बचाना चाहते हैं, तो कैसे बचाएं। दोस्तों वीडियो को कहीं भी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।